बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूवर्स, आज मैं ज़बरदस्त सी एक और मज़ेदार समरी की एक डिश लेकर आई हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने समरी चिकन की रेसिपी अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लें। इसके लिए लेंगे हम समरी बुरते के लिए चाहिए थी ज़रा सी मोटी, लेकिन ज़्यादा मोटी और पीली नहीं लेनी। हम इसमें से समरी अच्छी तरीके से हरी हरी चुन लेंगे। ज़्यादा मोटी हरी या पीली होगी तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब बनेगी, सालन का टेस्ट ख़राब होगा, उसमें रेशा सा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने समरी को काट के उबाल दिया है। अगर आपको ये तरीका देखना है तो आप समरी चिकन में देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से काट के बॉयल कराए इसे। तो हमने इसे बॉयल कर लिया अच्छी तरीके से और इसमें हम डालेंगे कैरी। कच्ची कैरी हमने ली है, तो 1 किलो समरी है अगर, तो आप 2 कैरियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो 1 कैरी ही बहुत होगी इसमें। 1 कैरी इसमें ऐड कर देंगे, साथ काट के छिलका उतार के और इसकी कुकली अलग कर लेंगे। और रफी से काट के हम इसी के साथ ऐड कर देंगे जूसा ब्लेंडर के चट में, और बस भी ज़रूरत पानी डालेंगे, उसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। और हम लेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज और इसको बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। अब लिया है हमने तकरीबन 1 कप ऑयल और इसको हल्का सा गर्म करने के लिए रख दिया था। और इसमें अब हमने डाली है स्लाइसेस की हुई प्याज, हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो बोलते का कलर और जायका दोनों खराब हो जाएंगे। इसके लिए हम कुछ मसाले लेंगे, बहुत कम मसाले इसमें ऐड होंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया और ½ टीस्पून हल्दी। इसमें ज़्यादा मसाले जाएंगे, इसमें सिर्फ यही मसाले जाएंगे जिससे बहुत मज़ेदार बनेगा ये। तो प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई थी, हमने इसे मसाले ऐड कर दिए और ½ कप हमने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। अब इसको हम ज़रा सा पकने देंगे। देखें, जब ये पकना शुरू हो जाए तो हम पेस्ट जो हमने समरी का और कैरी का अच्छा सा पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेना है, इसमें पानी ना रहे बिल्कुल, जब तक ये भुन जाएगा। तो अच्छी तरीके से जितना भुनेगा उतना अच्छा टेस्टी भुर्ता बन के तैयार होगा। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के लिए हम इसको अच्छी तरह पहले भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 250 ग्राम दही ली है और इसको पहले अच्छी तरह फेंट लेंगे, नहीं तो इसमें दही का दाना बन जाएगा और वो बददुमा लगेगा। समरी का भुर्ता अच्छे तरीके से भुन गया था, हमने इसमें दही ऐड कर दी है। अब इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है आपने इसकी, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना। और देखें, जब ये भुन जाएगा तो इसको तो 10 मिनट के लिए आपने दम पे ज़रूर रखना है, इससे सालन का टेस्ट निकल के आता है और बहुत ही टेस्टी हो जाता है सालन। देखें कितना ज़बरदस्त समरी का भुर्ता बन के तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी, खट्टा खट्टा चटपटा टेस्टी बना था समरी का भुर्ता। तो आप ही एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक समरी चिकन की रेसिपी नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पे देखें। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलेंगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब आपसे नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।